जय माता दी दोस्तों, आपके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पुरुषोत्तम मास में दुर्गा अष्टमी, मासिक अष्टमी जो मैं शुक्ल पक्ष में व्रत रखती हूँ उसकी पूजा। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ और अब मैं डाल रही हूँ पुरुषोत्तम मास की। तो घर की सफाई होने के बाद, मंदिर को साफ़ करने के बाद सारे भगवान जी को नहला दिया है। और ये माता पीतल की हैं, माता रानी नगरकोट वाली माता हैं, ये कांगड़ा वाली, और मैं इनकी ही पूजा करती हूँ। तो मैं तस्वीर नहीं लगाती हूँ, बड़ी चौक की तस्वीर मैं नवरात्रों में लगाती हूँ। और हर महीने की जो दुर्गा अष्टमी का मैं व्रत रखती हूँ उसमें ये वाली माता को ही मैं बिठाती हूँ। ये आसन माता का लगा रहता है, मैंने गद्दी बना रखी है माता रानी की। जब माता का मन करे इसमें विश्राम कर सकती हैं। तो ये हमेशा मैं इसी तरह से लगा कर रख देती हूँ। इस पर गुलाब के फूल डाल देती हूँ जिससे कि मेरी माता रानी को खुशबू आए और वो खुश रहें, प्रसन्न रहें। ये माता रानी का शेर है, इसको भी मैं पीला चंदन का टीका लगाऊंगी। मैं लाल टीका नहीं लगाती हूँ शेर को। और सभी भगवान जी को मैं टीका लगा दूंगी, दीपक को लगा दूंगी, वो गरुण देवता को, वरुण देवता को लगा दूंगी, कलश को लगा दूंगी। इसी तरह से हमें अपनी जो वेदी होती है उसको ज़रूर टीका लगाना चाहिए। आप अपने तरीके से अच्छे से इसको सजा सकते हैं। बड़े बड़े यज्ञ में आपने देखा होगा कि हमारे ब्राह्मण देव बहुत सुंदर सुंदर वेदी सजाते हैं। तो ये मेरा तांबे का हवन कुंड है, मैं इसी में पूजा करती हूँ। नवरात्रों की भी इसी में करती हूँ और इसको धोकर साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसमें अंदर चावल और इसको अच्छे से फूल से, चंदन से, रोली कुमकुम से सजा देती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं अपने इसमें पूजा शुरू करती हूँ। ये कंडे को मैंने सुलगा लिया था गैस पर, फिर आम की लकड़ी और कपूर के साथ मैंने इसमें इस तरह से जोत को लगाया है। और माता रानी का मैंने सब सामान रखा हुआ है। ये मेरी अलग से एक टोकरी है जिसमें मेरा दुर्गा अष्टमी का सारा सामान रहता है। लौंग, गूगल, कपूर, सुपारी, इलायची, लोबान, जो भी मैं ये सामग्री घर पर ही बना कर रखती हूँ तो इसमें सारा सामान है। और इस तरह से इस टोकरी में रहता है तो मुझे अलग से ढूंढना नहीं पड़ता है। ये अलग रहती है मेरी दुर्गाष्टमी पूजा की टोकरी। ये लोबान है, लोबान इस पर डालने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो मैं सामग्री में भी मिला देती हूँ और नहीं तो धूमनी देने के लिए ऊपर से अलग से भी इस तरह से डाल देती हूँ। ये बहुत एक टुकड़े में आता है जो बहुत सख्त सा होता है, उसको तोड़कर मैंने उसका चूरा बना लिया है। और नहीं तो आप ऐसे भी कंडी के ऊपर रख देंगे, सिलकती रहेगी तो उससे धूमनी दे देते हैं घर में। और आप जब मंदिर को साफ़ करें, भगवान को पूरा मंदिर लगाएं, चौकी लगाएं, तो आप माता रानी का नाम मन में लेते रहें, मंत्र बोलते रहें। नहीं तो आप कोई भजन आता है तो आप माता का भजन गाते रहें। मैं माता रानी का भजन गाती रहती हूँ और ओम दुम दुर्गाय नमः इस तरह से मंत्र का जाप भी करती रहती हूँ। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के अष्टमी वाले दिन माता हो सके तो अखंड दीप जलाएं जो सुबह से शाम तक जलता रहे, और नहीं तो फिर आप पूजा के टाइम में तो जलाएंगे ही सुबह शाम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ दोनों टाइम दिया जलाएं, दोनों टाइम पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास समय है तो आप शाम को भी दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। इसमें आप मैं तो माता रानी के 108 नाम, 32 नाम पढ़ती हूँ और दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करती हूँ। और जो मेरे को भजन आता है माता का जो मुझे बहुत पसंद है तो वो मैं भजन भी गा लेती हूँ। तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। और ये गाय का शुद्ध देसी घी है, गाय का घी ही पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार में बहुत बेकार घी आते हैं, लेकिन आप देख कर ही लें कि कोई घी में चर्बी तो नहीं है, नहीं तो फिर हमारा पूजा पाठ खंडित हो जाता है। तो इस तरह से दुर्गा माँ की आराधना करें, धूप दीप कुमकुम चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अखंड दीप जलाएं, शाम तक चलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दुर्गाष्टमी के व्रत में और नवरात्रों के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। आप फल, मिठाई, दूध, दही, लस्सी, चाय, मेवा ऐसी चीज़ खाइए, फल खाइए, लेकिन आप कभी भी
इसमें अन्न मत खाइए। कुछ लोग हर महीने की अष्टमी में चने और हलवा का भोग लगाते हैं और फिर उसको स्वयं भी खाते हैं। तो उनका अपना वो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ जो देवी महात्म्य में लिखा हुआ है कि देवी के व्रत में अन्न नहीं खाते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी माता रानी के व्रत रखते हैं, जो कुछ नहीं खाते, अन्न भी नहीं खाते और वैसे भी कोई चीज़ नहीं खाते जो इस तरह से आजकल लोग बनाकर खाते हैं। और फ्रेंड्स, हम पांडवों ने भी माता रानी के व्रत किए हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन्होंने भी माता को मनाया था। श्री रामचंद्र भगवान ने भी माता को मनाया और उनके व्रत किए थे, फूल फल और ये सब चीज़ खाई थी। तो माता पार्वती ने तो इतनी तपस्या की थी भगवान की कि उन्होंने सिर्फ फूल फल से ही की थी। तो हम तो फिर भी खाने की बहुत सारी चीज़ें हम वो सब खा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जो बहनें कहती हैं कि हम तो पूछती हैं मुझसे कि हम चने और हलवा का प्रसाद खा लें, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि आप माता का भोग लगाना चाहती हैं तो आप लगाइए। ये साक्षात जो हमारा हवन कुंड जो माता हैं, ये ज्वाला जी हैं, आप इनको भोग दीजिए, लेकिन आप प्रसाद को अगले दिन खा लीजिए। आप प्रसाद उस दिन हलवा और चने मत खाइए, आप उस दिन व्रत रखिए तो व्रत का ही सामान खाइए। तो इस तरह से आप अगर कामकाजी हैं, ऑफिस जाती हैं, घर से काम करती हैं, तो बहुत सारी व्रत की रेसिपी मैंने भी अपने चैनल पर डाली हुई हैं और भी बहुत आप यूट्यूब पर देखेंगे तो। और मैं तो पहले नमक भी नहीं खाती थी, दही में आलू डाले और गुड़ से खा लेती थी, गुड़ ही खाती थी, चीनी भी नहीं खाती थी इस वाले व्रत में। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फिर मैंने छोड़ दिया था ये सब, कि जितना परहेज करूँगी इतना ही वो रहेगा, तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो अब मैं नमक, व्रत का नमक, सेंधा नमक खाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं कैसे दुर्गाष्टमी का व्रत करती हूँ। पुरुषोत्तम मास है तो मैंने माता को पीले आज पोशाक पहनाई है और तुलसी जी का पूजन भी विधिवत किया है। और मंदिर में मैंने विष्णु भगवान को स्थापित किया हुआ है, तो मैं विष्णु भगवान का भी विधिवत पूजा की है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो मैं उनकी विधिवत पूजा कर रही हूँ और मैं उनको बहुत रखा हुआ मंदिर में बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो ये मैंने अपनी पूजा आपके साथ आज शेयर की है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन और अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए। और एक मेरे व्यूअर्स का प्रश्न था कि जो माता रानी के आगे हम ये प्रसाद रखते हैं उसका क्या करें। तो इसको आप अपने घर में सब परिवार प्रसाद खा लीजिए। आपके घर के आसपास या घर में कोई कन्या है तो आप उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और उसको प्रसाद और दक्षिणा दे दें। आप अपने घर में कोई बड़ी हैं तो उनसे अपनी गोद भरवा लीजिए इस प्रसाद से। आपके घर में कोई छोटी हैं तो आप उनकी गोद भर सकती हैं। तो इस तरह से इस प्रसाद को खा लेना चाहिए। शिवजी भगवान पे चढ़ाए हुए प्रसाद को नहीं खाते हैं और माता रानी पे चढ़ाए हुए लड्डू, गोपाल पे, विष्णु भगवान पे चढ़ाए हुए प्रसाद को खाते हैं। सुंदरकांड में, जागरण में जब भी हम प्रसाद आगे रखते हैं तो हम उस प्रसाद को सब खाते हैं, सब प्रसाद सब में वितरण होता है। और ये मेरी जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती की, ये बहुत पुरानी है, मुझे खुद भी याद नहीं है, इसको 30 साल हो गए, कितने साल हो गए। तो मैं इसका पूजन हमेशा करती हूँ दुर्गा अष्टमी वाले दिन, लेकिन मैं पढ़ती हूँ जो मेरी दूसरी नई वाली पुस्तक है उसको पढ़ती हूँ, मैं इसका पूजन करती हूँ। मैंने इस पुस्तक को गंगा जी में नहीं सिराया है, मैं अपने पास रखती हूँ क्योंकि ये प्रतिष्ठित हो चुकी है ये पुस्तक, मैं इसको अपने से दूर नहीं करती हूँ। और इसमें मैं इस तरह से देवी का कवच और जो भी है सब मैं पहले पढ़ती थी, अब मैंने नई पुस्तक ले ली है, इसको मैंने टेप वगैरह लगाकर इसको रिपेयर कर दिया है और इस पुस्तक से ही मैं पाठ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए दुर्गाष्टमी वाले दिन और माता के नाम जरूर पढ़िए, 32 नाम, 108 नाम, और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे करुणामयी जगत जननी, जग जननी, आनंदमयी, आनंद एवं स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे प्रदान करें, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए दया से द्रवीभूत रहता है। इस तरह से माता से प्रार्थना करें, माता का ध्यान करें
माता को भोग लगाएं, माता की आरती करें। और फ्रेंड्स, आप आरती के लिए अलग दिए में एक कपूर की टिक्की रखिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, फिर आरती कर लीजिए। क्योंकि आपने माता की आरती में भी सुना होगा कि कपूर की बाती, तो यानी कि माता की आरती को कपूर से कीजिए। और ये मेरी माता रानी का गल्ला है, जिसका मैंने जिक्र आपसे पहली वाली अपनी वीडियो में भी किया था। मैं इसमें हर महीने इस तरह से पैसे डाल देती हूँ जो माता के आगे रखती हूँ। और ये मैंने इस पे माँ लिखा हुआ है, स्वास्तिक बनाया हुआ है। तो ये मैंने गल्ला बहुत दिनों से डाल रही हूँ। जब नोटबंदी हुई थी तब मैंने पहले वाले को तोड़कर उसमें से पुराने नोट निकाल कर नए रख दिए थे, क्योंकि फिर वो नोट चलते नहीं। तो मैं नगर कोर्ट में जब इस गल्ले को वहाँ माता को जब मैं चढ़ा कर आऊँगी तो फिर वो उनके भी किसी काम के नहीं रहते, वहाँ जो पंडे लोग हैं। तो इसलिए मैंने नए नोट रख दिए हैं। और अब मैं कर रही हूँ तुलसा जी की पूजा। जब आप दुर्गाष्टमी का व्रत करें तो दोनों टाइम माता रानी तुलसा जी का जरूर पूजन करें। मेरे पास 2 हैं, श्यामा और रामा। और मैं इससे दिए को ढक देती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। सुबह 5 बजे का टाइम है, अंधेरा हो रहा है, बाहर मैंने लाइट जलाई हुई है। तो इस तरह से आप माता रानी की पूजा कीजिए। जय माता दी। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और सब खुश रहें।